शेख अब्दुल्ला बन तमी बन कौशल कौन तमी तुलमुत थोद तम सी जवान गई खराब कार बार गरस उमर साहब जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा वस वातन पत कर वातन वस वन चानस वहाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी वस चानस वातन वस वातन अगर वस अकल यी तेल कहें तेल खार अत वुचन बचन सन क्या बन च बनान क्या बचन सन वत थे प्रोचित कारोबार गो रेड वल थे बिचार गाड़ी वल दर बदर मुलाजमन चोनुक जोजो आई लगी बलाई 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन सभी पार्टियां एक तरफ से मद्दे मुकाबल, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले सेंटर कश्मीर से उन्होंने आगा रूहुल्ला को उतारा है और अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर में जहां पे आगा रूहुल्ला की एक बड़ी रैली हो रही है और सभी पार्टियां जो हैं मेहनत और मशक्क़त कर रही हैं, लोगों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है अपने तरफ से, मगर वही ना लोग कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं जब आप इक़्तिदार में थे साहब तब क्या किया। इस बार लोगों का मन भी है बाइकआउट नहीं करेंगे, वोट पड़ेगा मगर वोट उस कैंडिडेट को पड़ेगा जो लोगों का काम करेगा, जो लोगों के हुकूक के लिए बात करेगा, जो कश्मीर के अवाम की बात करेगा। और इस वक्त भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने देखा कल जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने नॉर्थ कश्मीर से भरा और आज आगा रूहुल्ला जो है जिनकी बड़ी रैली जो है बटवारा श्रीनगर में हो रही है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सब कुछ झोंक रही है इस इलेक्शन में, जहां पे मद्दे मुकाबल और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो है सब कुछ इस इलेक्शन में जो है वो झोंक रही है, पूरा दमखम जो है वो लगा रही है। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी अपना दमखम जो है वो पूरी तरह से इस इलेक्शन में लगा रही है और वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई भी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हालांकि इस इलेक्शन में जो है वो अलायंस में है कांग्रेस के साथ, कल भी हमने देखा कांग्रेस का सपोर्ट वहीं पे पीसी या अपनी पार्टी की बात करें उनका भी अलायंस है और पीडीपी की बात करें पीडीपी अलायंस से बाहर है, पीडीपी अकेले लड़ रही है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का कल भी कहना था और आज भी कहना है जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लिख के ले ले, चाहे आप कितना भी जोर आजमाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा लोग किसको चुनते हैं, अपना नुमाइंदा कौन करेगा, जम्मू कश्मीर की बात पार्लियामेंट में किसको चुनेगी यहाँ की आवाम, बहरहाल इस पे भी हमारी नजर है। तो सोच समझ के ही वोट डालना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरा सोचना है कि इस बार सोच समझ के हमें जिससे भी जान चाहे नेशनल हो चाहे पीडीपी हो जिसकी भी सरकार है, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब आए और मतलब डेवलपमेंट हो जाए कश्मीर में इंशाल्लाह। जीत खुदा पर गद भरोसा खुदा थो तो बहुत जवान नौजवान खराब कारोबार किया न खमो क्या तो इस बार मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ सर, मतलब अब एहसान साहब उमर अब्दुल्ला साहब तक है कि जितना हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब भी हमारा सपोर्ट दे। हमारे अभी जो इतनी मुश्किलात है, हमारे नौजवान अभी जो बेरोजगार है, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं लेकिन स्कीम में कोई फायदा ही नहीं हो रहा है कि हालांकि जो स्कीम आ रही है अगर स्कीम लेंगे भी उनमें फायदा होना चाहिए, लेकिन स्कीम का ले वो डबल लेते हैं, कोई फायदा ही नहीं है उन स्कीम्स का। पब्लिक मतलब अभी मुझे लगता है ऑलमोस्ट अभी भी हमारे नौजवान भाई बेरोजगार है। हमारी अभी जितनी कंडीशन है कश्मीर में, हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी हैं अभी वो मतलब बहुत सारे डिप्रेशन में आ गए हैं, ड्रग्स में मुलस्ता हो गए हैं। पहले मतलब पीडीपी उन्होंने भी जो किया, मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो पहली गलतियाँ हो गई है वो अब इस टाइम इंशाल्लाह ना दोहराई जाए, ताकि हम भी मतलब अपने घर में अच्छे से कम खाए लेकिन अच्छे से खाए, टेंशन के बगैर। दाम भी है ना, क्योंकि हम बात ही नहीं, हम आगे बढ़ते ही नहीं है, हम डालते उठते वोट डालते लेकिन हमारी सरकार हमें सपोर्ट ही नहीं करती। हमारी अच्छी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी की है। हक है, आपको वोट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। वो बीजेपी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। मुमताज कस उमर सबस बेकस अक्सरियत से जाना बस इंशाल्लाह धोखेबाज बजर अवाम के खतर दावन अवामिक नुमाइंदे चुनियत इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी ये जमात नहीं है, ये एक तहरीक है। इन्होंने हमेशा लोगों के लिए अवाम की बहबूदी के लिए लड़ा है। जो ये बाकी पार्टीज आई है, ए पार्टी बी पार्टी
तीसरी पार्टी वो माने नहीं रखती है। हमारी एक अच्छी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी नहीं है। वोट हमारा हक है, राइट बनता है वोट। हम इसके लिए वेट कर रहे हैं कब से, 10 साल हो गए वोट के लिए हम इंतजार करें। आज हमें मौका मिला है, आज कुछ कोई बाइकाट नहीं होगा, आज होगा इंशाल्लाह। हर एक वोट देंगे इंशाल्लाह। ये कश्मीर का, ये आज कश्मीर का जंग है, ये जंग हम जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जीतेंगे भी हम जवाब देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुमताज कस उमर सबस बेकस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नया कश्मीर लाएंगे। ये जो यहाँ पे जंग चल रही है, ये हमें जीतनी है। ये जंग ये जीत के रहेगा इंशाल्लाह उमर साहब। और है कौन कश्मीर में बात करने वाला, आप मुझे बताओ, है कोई? बाकी पार्टियां कहती हैं वो चोर है, वो गद्दार है, वो कश्मीर को बेचना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर को बेचा है। वो मोदी का दूसरा चेहरा है। नेशनल वोट क्या गई खराब, ड्राग वोट या पानस ब्राह्मण अस क्या करना फल दिवान गोबर 4 किलो गोबरा क्या करो बस बाकी बाकी खुदा बिल्कुल हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा। बहुत लोगों का सपोर्ट है, हम भी सपोर्ट करने आए हैं इनको। हाँ बिल्कुल, जो हालात है इस टाइम कश्मीर में, उस हिसाब से तो ज़रूर वोट करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल आपका, मैं अपना वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही करूँगी। जी बिल्कुल, जी जी। तंजीम ये करनी चाहिए खराब क्या वन बीजेपी कर खराब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कौन तंजीम सह कत इंशाल्लाह रहमान सह असल तंजीम तक ये इंशाल्लाह ना पवन नेशनल कॉन्फ्रेंस ना इंशाल्लाह लगी भलाई तुम दीव इज्जत सोन इज्जत मौजूद इज्जत 3 सह नेशनल इंसान हर कह चीज बच्चे गचान रटान बिजली कोरुक पावरस कोरुक जैसे अत वन तोमलस कोरुक कथी बनान दम कोरुक दम कत करान शाम पुलिस शाम जुलम ये सान बचन जुलम क्या वो मगर सान बचन जुलम यह गि हटन जुलम इंशाल्लाह। आमिना, मैं एक्चुअली श्रीनगर से हूँ, ज़्यादा मैं जम्मू में ही काम करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो बाइकआउट एट ऑल। सबको बाहर आना है, सबको वोट करना है। हमें अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमें ये हमारा हक है। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम वोट नहीं करेंगे, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। मैं एक बात बताऊँ, क्या बदल दिया? एनकाउंटर नहीं होते, अभी तो परसों सोपुर में एनकाउंटर चला, अभी भी चल रहा है। ये कहते हैं हालात ख़राब है, हालात ख़राब है। कभी कहते हैं जब असेंबली इलेक्शन आता है की बात आती है तो हालात ख़राब है, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है तो नो सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कह रहे बदल दिया, क्या बदल दिया? लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। लोग नहीं चाहते कि हम बाहर आए और हमारे साथ हम भी अरेस्ट हो जाएं। कोई जेल नहीं चाहता, कोई नहीं। बहुत सारे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। इल्ज़ाम, आज मैंने बाइट दी, मेरी बाइट चलेगी, कल मेरा भी नाम चलता रहेगा, वायरल हो जाएगा, फिर इसमें क्या है? ये तो चलता रहता है। इट इज़ ब्लेम गेम। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आइडियोलॉजी है, हम एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, और ये आज की जमात नहीं है, बहुत पुरानी जमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 100% आपको आपके बेसिक राइट्स दिलाएगा। सबसे पहले हमारी बिजली की समस्या है भाई, इतना लंबा पावर कट होता है। मेरे को 3 बिलें आती हैं क्योंकि मेरा लो कंजप्शन है, मैं उस घर में नहीं रहती। भैया मैं बाहर रहती हूँ, मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको नहीं बता सकती कि मेरा घर में कोई रहता नहीं है, एक ही बंदा जाता है, वो वहाँ पे रात को रह के आता है, तो कंजप्शन कैसी होगी? तो ये मुझे 3-3, 4-4 फाइन दिए जा रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार के हर महीने। इस महीने मैंने 3-4 बिलें भरी। अब मैंने आगे बात की तो कहा आपका लो कंजप्शन है, फाइन है, अब हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आगे ये भी नहीं पता अगले महीने एडजस्ट होगा या फिर से मुझे बिल थोपी जाएगी। कश्मीर की आवाम ने अपना मन और फैसला दोनों बना लिया है। इंशाल्लाह तीनों पार्लियामेंट्री सेगमेंटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी, और वो भी मैसिव लीड से होगी। आज जो आपने यहाँ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का
जो इजलास देखा, मेरे ख्याल से ये इस बात की अक्कासी करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैसिव लीड होगी। लोगों का रुझान आप देख रहे हैं, आपको कोई शक है? भाई ये 2024 है, 2014 की बात 2014 में ही दफन हो गई है। तब हालात अलग थे, मामला अलग थे, आज के हालात बिल्कुल अलग है। अपनी पार्टी के कैंडिडेट का, अपनी पार्टी का नहीं, जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे है अपनी पार्टी की शक्ल सूरत में, उसका एड्रेस भी श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट में हाथ नहीं आएगा। सियासी लड़ाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है, और जो लग नहीं रहा है, जो यकीनी तौर पे दिख रहा है, लड़ाई सिर्फ दो तरफा है। एक अकेला नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बाकी तरफ से सारी जो जमातें हैं, चाहे वो बीजेपी है, अपनी पार्टी है, आज़ाद साहब की पार्टी है, मुकाबला जो है इस एनसी वर्सेस ऑल, ईशा को शुबा के इंशाल्लाह। हमने पहले भी इनको वोट डाली है, अगर ये हमारे लिए कुछ करेंगे हम आज भी इन्हीं को वोट डालेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, अगर नहीं तब डालना है जब ये भी हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसे मत डाल देंगे। ऐसे नहीं डालेंगे तो आपको लगता है इस बार मूड अलग है? हाँ करें, जब हमारे लिए कुछ करेंगे तब हम भी कुछ करेंगे, ऐसे तो नहीं। हमको लग तो आए तो है, पहले से बेटर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि हम कुछ कह सकें। लेकिन हमारे लिए भी कुछ करो। यहाँ कितनी लेडीज घर बेरोजगार हैं, ना कुछ है, उनके लिए भी सोचो कुछ, उनके लिए भी आप कुछ करो। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।